खबर सामने आ रही है जहां यूक्रेन रूस में जिस तरीके से युद्ध लगातार देखने को मिल रहा है, तो इस बीच जो है रूस ने पूरी ताकत झोंक दी है और बहुत बड़े ड्रोन हमलों की तैयारी में रूस है। इस वक्त रूस ने शाहेद ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है और रूस सीक्रेट मिसाइल से हमले कर रहा है। K-77M मिसाइल से हमले की खबर निकलकर सामने आ रही है। लगातार रूस ने अपने हमलों को और ज़्यादा तेज़ कर दिया है। संजय जी, मैं आपका रुख करूंगा। सर, किस तरीके से आप इन हमलों को अब देख रहे हैं कि जहां एक और लगातार ये कहा जा रहा था कि लड़ाई अपने अंतिम दौर में चल रही है, हो सकता है लड़ाई खत्म हो जाए आने वाले दिनों में, लेकिन अचानक से इतनी तेजी इस युद्ध में? देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जंग छेड़ी थी, जी तो उस टाइम रशिया ने भी शायद ये नहीं सोचा था कि इस तरह से जो है उनके विरोधी कार्रवाई जो है यूक्रेन कर पाएगा, या जी इतने टाइम जी जो है वो अपने आप को सक्षम बना के रखेगा कि उसकी टेरिटरीज का जो है लॉस नहीं हो। तो जी ये रशिया जो है अपनी एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव और एक नेशनल ऑब्जेक्टिव लेके जो है इस जंग में घुसा है। जी और जब तक वो अचीव नहीं होगा तब तक पुतिन साहब जो है ये जंग रोकना नहीं चाहेंगे। जी अभी पिछले 24 घंटे का ही मैं बताना चाहूंगा कि दोनों देशों की तरफ से जो है काफी जवाबी कार्रवाई हुई है। रशिया ने तो बहुत ही ज्यादा की है, उसमें कोई शक नहीं है। पर जो यूक्रेनियन फौज है, उन्होंने कीव इलाका जो है उसके अंदर एक गांव था किंद्रवती, उसको जो है उन्होंने रिकैप्चर कर लिया है। और वैसे ही रशियन जो यूक्रेनियन एयरफोर्स है, उन्होंने कई इलाके ऐसे हैं जैसे जपोर्जिया और लुहांस्क, जो कि रशिया के कब्जे में है, उसके ऊपर भी जो है उनके एयरफोर्स ने अटैक किया है। और कोशिश यही जारी है कि जो जो एरिया रशिया ने कैप्चर किया जी है वो उसको जो है वापस अपने कब्जे में लेने की कोशिश करे। रशिया की मंशा भी है कि जो सुम्मी का इलाका है वो एक ऐसा इलाका है जो कि दोनों देशों, अगर उसके ऊपर जी पूरा रशिया का कैप्चर हो जाता है तो वो एक बफर जोन बन जाएगा। मतलब वहां पे जो है एक इंटरनेशनल बाउंड्री जो है उस टाइप की स्थापित हो जाएगी। और ये रशिया अपने लिए फायदेमंद का सौदा जो है इसको देख रहा है। अभी ये जो मैं पीस टॉक्स की बात कर रहा था, इसके अंदर जो है रशिया कोशिश यही कर रहा है कि जितना डिले हो जाए उतना होता रहे। 50 दिन का टाइम जो ट्रंप ने दिया है, वो पुतिन को उस चीज के ऊपर बहुत गुस्सा चढ़ा जी है कि भाई जी आप कौन होते हो मुझे 50 दिन का टाइम देने के लिए। मैं ये जंग लड़ रहा हूं अपनी मर्जी से, किसी वजह से कोई बिना वजह के जंग छेड़ता नहीं है। तो मेरी जो है मिलिट्री है ऑब्जेक्टिव और जो मेरे नेशनल ऑब्जेक्टिव है वो मैं अचीव करना चाहूंगा। जी मेरे को आपसे कोई लेना देना नहीं है 50 दिन। सिर्फ रशिया को जो चिंता होगी वो ये है कि क्योंकि उसके बाद बोला गया है कि और ज्यादा सैंक्शंस रशिया के ऊपर लग जाएंगे। अगर बहुत सारे देश सैंक्शन लगाएंगे तो रशिया के लिए काफी दिक्कतें आएंगी। अभी मैं आपको छोटा सा एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। 2-3 दिन पहले एक रशियन सिविलियन एयरक्राफ्ट जो है वो रशिया में क्रैश हो गया था। और उसकी वजह यह है कि रशिया के पास जो है स्पेयर पार्ट्स कहीं किसी देश से नहीं आ पा रहे हैं। तो रशिया जो है, जो प्लेन खराब हो गए पुराने, उनके पार्ट्स निकाल के वो उस जहाज में जो है डाल रहा है जो कि उड़ने लायक हैं। तो इस तरह से वो कैनबलाइज करके जो है अपना साजो सामान जो है वो चला रहा है। जी तो रशिया बिल्कुल तो रशिया बिल्कुल को इस चीज की चिंता है। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, जाहिर तौर पर मैं आपका रुख करूंगा एक बार फिर से, मनोज जी आपका भी रुख करूंगा मैं, लेकिन एक बड़ी खबर है उसका रुख करते हैं जहां पुतिन के प्लान को यूक्रेन का झटका लगा है, जहां प्रोकोवेव में यूक्रेनी सेना को कामयाबी मिली है। रूसी सेना को प्रोकोवेव में खदेड़ दिया गया है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूक्रेनी सेना को भी बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि लगातार यूक्रेन जो है वो भी रूस को जवाब दे रहा है, रूसी सेना को कड़ी टक्कर दे रहा है। और इसी कड़ी में जहां यूक्रेनी सेना ने रूस की सेना को पीछे खदेड़ दिया, ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है क्योंकि
लगातार यूक्रेनी सेना भी हमले कर रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बड़ी खबर है। रूस पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला देखने को मिला है, जहां पोक्रोवेस्क में यूक्रेन का भीषण हमला देखने को मिला। रूसी सेना पर विध्वंसक प्रहार जो है वो किया गया, होवित्जर तोप से विध्वंसक प्रहार किया गया है। प्रोफेसर मनोज जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से रूस लगातार हमले कर रहा है, तो दूसरी ओर यूक्रेन भी पीछे हटता नजर नहीं आ रहा। ये भी मनोज जी एक गौर करने वाली बात है। जिस तरीके से अभी पीछे संजय जी ने भी कहा था कि ये रूस को भी हमला करते हुए नहीं लगा होगा कि यूक्रेन इतनी कड़ी टक्कर रूस को देगा। है वो अमेरिका और नाटो देश लड़ रहे हैं, और जिस तरीके से अभी आप देख सकते हैं कि 17 करोड़ 20 लाख डॉलर देने की जो बात अमेरिका ने किया है, और अभी आप देख सकते हैं कि अमेरिकी जो सैन्य उपकरण है वो यूरोपीय देश के माध्यम से खरीदेंगे, और इसको यूक्रेन को भेजने की जो बात की गई है उससे कहीं ना कहीं यूक्रेन को एक तरीके से एक आत्मबल मिल रहा है, और उसे लग रहा है कि हमें आज के डेट में भी इतने 3 साल युद्ध होने के बावजूद भी हमें सपोर्ट मिल रहा है। और इसी चीज को लेके पुतिन का ट्रंप के प्रति जिस तरीके का जो एक स्टेटमेंट आया है वो बड़ा ही एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि दोनों आपस में घंटों टेलीफोनिक बात करते हैं, और उसके बाद रसिया यूक्रेन पर अटैक करता है। तो इस चीज को भी समझने की जरूरत है। और आप देख लीजिए, अगर आप आर्थिक रूप से तुलना कीजिए तो जिस प्रकार से इस युद्ध के बाद से रसिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है वो शायद यूरोपियन कंट्री आज के डेट में उस चीज को देख रही है और जूझ भी रही है। यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं नाटो के, आप देख सकते हैं कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से डिक्लाइन किया है। तो इस युद्ध से अगर देखिए तो रसिया को फायदा भी हो रहा है, और दूसरी तरफ वो जिस तरीके से यूक्रेन के एरिया को कब्जा करते जा रहा है वो उसका एक तरीके से जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है जिसके आधार पे नाटो के जो कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो वो यूक्रेन के माध्यम से रसिया को काउंटर करना चाहते, तो कहीं ना कहीं रसिया के हाथ में जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि अभी जिस प्रकार से जो बंदरगाह पे अटैक किया, वहां के रेल ब्रिज पे अटैक किया गया, वहां के जो तेल डिपो उस पे अटैक बिल्कुल मनोज, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं यूक्रेन ने भी साबित कर दिया है कि यूक्रेन जो है वो रूस से पीछे हटने वाला नहीं है। संजय जी, मैं आपका रुख करूंगा, और ऐसे में जिस तरीके से रूस ने साफ कर दिया है कि जो ऐलान उन्होंने किया था जंग की शुरुआत में, जब तक उस चीज को हासिल नहीं कर सकते तब तक इस जंग को रोकेंगे नहीं। ऐसे में यहां से आपको देखते हुए क्या लग रहा है कि कितना और समय रूस को लगेगा, या रूस अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाएगा जिस तरीके से यूक्रेन जवाबी हमले कर रहा है? देखिए, मैंने बोला कि ये जो 50 दिन का जो डेडलाइन है, इससे पहले कोशिश करेगा रशिया के जितना जो उसका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तो अचीव एक तरह से हो गया, क्योंकि वो चाहते थे नाटो अलायंस जो है यूक्रेन जो नहीं करे। और जो उनका नेशनल ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जितना से ज्यादा एरिया वो यूक्रेन का अपना कैप्चर कर ले, क्योंकि वहां पे मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में बता चुका हूं कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वहां बहुत ज्यादा उनके पास रिजर्व्स हैं। और वो एरिया जो है अमेरिका भी आंख लगा के बैठा हुआ था, और क्योंकि रशिया को ये एक मौका मिल गया तो वो चाहता है कि इस मौके को जो है पूरा फायदा उठा के वो पूरा इलाका कब्जा कर ले। तो अभी तो नहीं लग रहा कि जब तक, जैसे मैंने बोला कि जब तक रशिया अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव नहीं करता तब तक रुकेगा नहीं। तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अमेरिका और नाटो जो है वो अब फिर से यूक्रेन को फौजी साजो सामान इंक्लूडिंग पैट्रियट मिसाइल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो अपनी तरफ से अमेरिका कोशिश कर रहा है कि जितना टाइम तक यूक्रेन रशिया को रोक सके वो रोके, पर ये समय की बात है। अब हम ये बोल नहीं सकते कि कितना टाइम लगेगा। जैसे मैंने बोला कि 50 दिन से पहले पुतिन कोशिश करेंगे, क्योंकि बिल्कुल संजय जी, बिल्कुल। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि किस तरीके से ये लड़ाई अब नए मोड़ पर पहुंचती है। ये लड़ाई आगे चलकर और विध्वंसक होती है या खत्म होती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मनोज जी, संजय जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए।